हेलो एवरीवन। हमने अपने पिछले वीडियो में सिंधु अफवाह तंत्र, गंगा अफवाह तंत्र, ब्रह्मपुत्र अफवाह तंत्र, इसके अलावा प्रायद्वीपीय अफवाह तंत्र, मतलब जो हमारे दो अफवाह तंत्र है, हिमालय अफवाह तंत्र और प्रायद्वीपीय अफवाह तंत्र, इसके बारे में बहुत विस्तार से हमने चर्चा करी थी, जिससे संबंधित मैंने आपको मानचित्र के माध्यम से बहुत अच्छे से समझाया कि कौन सी नदी कहाँ से निकलती है, कहाँ गिरती है, सहायक नदियाँ कौन कौन सी है, उनके ऊपर विशेष बातें कौन कौन सी है, और भी अन्य कई प्रकार की जो उससे संबंधित जानकारी थी वो मैंने आपको उन वीडियो के माध्यम से दे चुकी हूँ। अब मैंने आपको अपने पिछले उन वीडियो में ये कहा था कि जब मैं आपको इन सभी नदियों में बहुत कन्फ्यूज़न हो जाता है कि अब इतनी सारी नदियां हैं, इन सभी नदियों में इतने सारे इनके उद्गम, संगम, सहायक नदियां होती है, बांध होते हैं, तो हम बहुत कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। तो उस वो कन्फ्यूज़न आपको नहीं हो, इसलिए मैंने आपके सामने ये एक सारणी प्रस्तुत की है, जिसके माध्यम से आपको सभी नदियों का जो कन्फ्यूज़न है वो दूर हो सके। तो आप इस सारणी को जब देखेंगे तो आपको सभी नदियों का जो कन्फ्यूज़न है वो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो आप इसे ज़रूर अपने माइंड में, अपनी नोटबुक में नोट कीजिए। जैसा कि इसमें मैंने सारणी में आपको क्या क्या चीज़ें बता रखी है, एक तो है नदी, फिर उद्गम, फिर इसका संगम, फिर सहायक नदियाँ, पुराना नाम, बांध, उसके नदी के किनारे बसे हुए शहर और उससे संबंधित कुछ विशेष बातें। ये सब चीज़ें मैंने एक सारणी के माध्यम से आपको क्लियर की है। तो जैसे इसमें मैंने सबसे पहली नदी है सिंधु नदी। इस सिंधु नदी के बारे में बताया है। इसको मैंने विस्तार से अपने पिछले वीडियो में बता चुकी हूँ, आप उसे विस्तार से देख सकते हैं। तो इसमें मैं आपको बहुत शॉर्ट में बता रही हूँ कि सिंधु नदी, लेकिन आपको एक चीज़ ज़रूर बोलूँगी कि सारणी को देखने के साथ साथ आप अपने सामने नदियों का मानचित्र ज़रूर रखें। नदियों का मानचित्र मैं अपने पिछले वीडियो के अंदर बहुत अच्छे से बता चुकी हूँ। तो आप जब इस सारणी को देखें तो अपने सामने नदियों, भारत की नदियों का मानचित्र अपने सामने ज़रूर रखें। अब सिंधु नदी है, इसका जो उद्गम है वो कहाँ से है? तिब्बत में मानसरोवर झील, अरब सागर में इसका संगम, सहायक नदियाँ सतलज, व्यास, रावी, चिनाब, झेलम। ठीक है, इसका पुराना कोई नाम ऐसा नहीं है। लेह नदी इसी नदी के किनारे बसा है। विशेष में तिब्बत में सिंधु नदी को खिंगी कंबन कहते हैं, और ये जो आपकी नदी है वो पाकिस्तान की जीवन रेखा भी कही जाती है। अगली हम बात करें इसमें सतलज नदी की। सतलज नदी जो है वो मानसरोवर के राक्षसताल झील से निकलती है और सिंधु नदी में गिरती है। इसका जो पुराना नाम है वो शतुद्री है। भाखड़ा नांगल बांध और नाथपा झाकरी बांध आपकी सतलज नदी पर ही बने हैं। लुधियाना और फिरोजपुर शहर सतलज नदी पर के किनारे स्थित है। तिब्बत में सतलज नदी को लांगचेन खंबाब के नाम से जाना जाता है। आगे हम इसमें देखें व्यास नदी। व्यास नदी जो है ये व्यास कुंड हिमाचल प्रदेश से निकलती है। व्यास नदी आपकी हिमाचल प्रदेश से निकलती है व्यास कुंड से और सतलज नदी में गिरती है। विपासा इसका पुराना नाम है और पोंग बांध व्यास नदी पर बना है। मंडी नगर जो है वो व्यास नदी के किनारे स्थित है। आगे हम इसमें चलते हैं रावी नदी पर, जो है हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रे के निकट से रावी नदी निकलती है, चिनाब नदी में गिरती है। रावी नदी का पुराना नाम है परुषणी और इस पर थीन बांध बना है। अगली हमारी नदी है चिनाब नदी, जिसका उद्गम हिमाचल प्रदेश बारालाचला दर्रे के निकट से आपकी चिनाब जो नदी है वो निकलती है और ये सतलज नदी में गिरती है। और चंद्रा और भागा इसकी शीर्ष धाराएं हैं और अक्सिनी इसका पुराना नाम है। बगलीहार बांध जो है वो चिनाब नदी पर बना है। सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है। इस कन्फ्यूज़न को मैंने अपने पिछले जो वीडियो में, जब सिंधु अफवाह तंत्र का वीडियो आपको पढ़ाया, उसमें मैंने बहुत अच्छे से क्लियर किया है। सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी चिनाब नदी है।
इसके बाद में हम अगली चलते हैं झेलम नदी पर, जिसका उद्गम कश्मीर में शेषनाग झील से है। ये चिनाब नदी में गिरती है। विस्तृता इसका पुराना नाम है। श्रीनगर जो जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी है, ये झेलम नदी के किनारे स्थित है। सिंधु की सबसे छोटी सहायक नदी है झेलम नदी। आगे हम इसमें चलते हैं गंगा नदी पर। गंगा नदी जो है आपकी, ये उत्तराखंड में गंगोत्री हिमनद, कहाँ से निकलती है? उत्तराखंड में गंगोत्री हिमनद से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में गिरती है। इसकी सहायक नदियों में आपकी आती है यमुना नदी, सोन नदी, रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी और महानंदा। ठीक है, ये सभी आपकी नीचे नदियां दे रखी है, घाघरा, गंडक, कोसी और महानंदा। उसके बाद में गंगा नदी पर जो आपके बांध है, उसमें एक बांध है टिहरी बांध, जो कौन सी नदी पर बना है? भागीरथी नदी पर। टिहरी बांध है जो भागीरथी नदी पर बना है। इसके अलावा एक आपका है फरक्का बांध, जो गंगा पर बना है, फरक्का बांध। उसके बाद हम इसमें आगे देखें कि जो गंगा नदी के किनारे स्थित शहर है, उनमें कौन कौन से आते हैं आपके? हरिद्वार आता है जो उत्तराखंड में आता है, कानपुर, इलाहाबाद और वाराणसी आपका आता है उत्तर प्रदेश में, पटना बिहार में और मुर्शिदाबाद पश्चिम बंगाल में। इसके बाद में हम देखें गंगा को बांग्लादेश में पद्मा कहते हैं और भारत की सबसे लंबी एवं बड़ी नदी जो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन का निर्माण करती है। आगे हम इसमें चलते हैं यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी यमुना नदी पर, गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी यमुना नदी पर। इसका जो उद्गम है वो उत्तराखंड में यमुनोत्री हिमनद है। ये इलाहाबाद के निकट गंगा नदी में मिलती है। इस यमुना की सहायक नदियों में चंबल, बेतवा और केन आती है। इसके अलावा जो कालिंदी है, ये इसका पुराना नाम है, और दिल्ली, मथुरा, आगरा, हमीरपुर, इलाहाबाद ये यमुना नदी के किनारे स्थित शहर है। गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है यमुना नदी। आगे हम इसमें चलते हैं चंबल नदी पर। चंबल नदी जो है आपकी, वो मध्य प्रदेश में जानापाव की पहाड़ी से निकलती है, यमुना नदी में मिलती है। गांधी सागर बांध चंबल नदी पर बना है। इसके अलावा कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, धौलपुर जिले जो हैं वो चंबल नदी के किनारे आते हैं, जहां से ये बहती हुई आगे यमुना नदी में मिल जाती है। सर्वाधिक उत्खात भूमि के लिए प्रसिद्ध है। चंबल नदी सर्वाधिक उत्खात भूमि के लिए प्रसिद्ध है। आगे हम चलते हैं गंडक नदी, जो धौलागिरी, माउंट एवरेस्ट के बीच में निकलती है। धौलागिरी और माउंट एवरेस्ट के बीच में से निकलती है और गंगा नदी में गिरती है। इसे नेपाल में शालिग्रामी और मैदानों में से नारायणी कहते हैं। आगे हम इसमें चलते हैं घाघरा नदी पर, जो मापचा चुंगो हिमनद से निकलती है, गंगा नदी में गिरती है। अयोध्या घाघरा नदी के किनारे स्थित नगर है। घाघरा को करनाली या कोरियाला भी कहते हैं। अगली हम इसमें नदी देखते हैं अपनी। अगली नदी है कोसी नदी। कोसी नदी उद्गम है कोसी नदी का माउंट एवरेस्ट के पास गोसाईथान से, गंगा नदी में मिलती है। भागलपुर कोसी नदी के किनारे स्थित शहर है। बाढ़ और अत्यधिक मार्ग परिवर्तन के कारण कोसी को बिहार का शोक कहते हैं। इसके बाद में आगे हम चलते हैं दामोदर नदी पर, जिसका उद्गम छोटा नागपुर पठार है, बंगाल की खाड़ी में गिरती है। बोकारो, कोनार और बराकर इसकी सहायक नदियां हैं। धनबाद, दुर्गापुर शहर दामोदर नदी के किनारे स्थित है। दामोदर नदी को बंगाल का शोक भी कहते हैं और भारत की राइन और कोयले की नदी भी किसको कहते हैं? दामोदर नदी को कहते हैं। अगली हम चलते हैं ब्रह्मपुत्र नदी पर, जो मानसरोवर झील के निकट चेमा युंगडुंग हिमनद से निकलती है। ठीक है, कहाँ से निकलती है? चेमा युंगडुंग हिमनद से। बंगाल की खाड़ी में गिरती है। इसकी सहायक नदियों में सुबनगिरी, कामेग, देहांग, दिबांग, लोहित और तिस्ता आती है।
गुवाहाटी और डिब्रूगढ़ ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे स्थित शहर है। इसमें एक द्वीप आता है माजुली द्वीप, जिसके बारे में मैंने वीडियो में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। ये विश्व का सबसे बड़ा नदीय द्वीप है। अगली हमारी नदी है महानदी, जो छत्तीसगढ़ में सिहावा के निकट से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में गिरती है। इसकी सहायक नदियों में ब्राह्मणी और वैतरणी नदी आती है। हीराकुंड बांध जो उड़ीसा में आता है, विश्व का सबसे लंबा बांध महानदी पर निर्मित है। महानदी को उड़ीसा का शोक भी कहते हैं। इसके बाद में अगली हमारी नदी आती है गोदावरी नदी, जो महाराष्ट्र के नासिक से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में गिरती है। गोदावरी की सहायक नदियों में आपकी आती है मंजरी, पेनगंगा, वेनगंगा और इंद्रावती। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी और बड़ी नदी है, जिसे हम दक्षिण की गंगा, वृद्ध गंगा भी कहते हैं। आगे हम इसमें चलते हैं अगली नदी कृष्णा नदी पर, जो महाबलेश्वर से निकलती है, सिहाद्री के निकट है, महाबलेश्वर से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में गिरती है। कृष्णा की सहायक नदियों में है भीमा, तुंगभद्रा, कोयना, घटप्रभा और मूसी नदी। उसके बाद में नागार्जुन सागर बांध, अलमाटी बांध और श्रीशैलम बांध जो है ये कृष्णा नदी पर बने हैं। सतारा विजयवाड़ा शहर कृष्णा नदी के किनारे स्थित है। प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी लंबी और बड़ी नदी है। इसके बाद हम चलते हैं कावेरी नदी पर, जो कर्नाटक में ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से निकलती है, बंगाल की खाड़ी में गिरती है। भवानी, हेमावती, अमरावती कावेरी नदी की सहायक नदियां हैं। मैटूर बांध कावेरी नदी पर ही बना है। इसके अलावा तिरुचिरापल्ली जो तमिलनाडु में आता है, श्रीरंगपट्टनम जो कर्नाटक में आता है, कावेरी नदी के किनारे स्थित शहर है। भारत का दूसरा सबसे बड़ा जलप्रपात शिवसमुद्रम कर्नाटक में आता है, जो कौन सी नदी पर निर्मित है? कावेरी नदी पर। इसके बाद में अगली हम चलते हैं नर्मदा नदी, जो अमरकंटक मध्य प्रदेश से निकलती है, खंबात की खाड़ी में गिरती है। तवा, ये आपका गलत लिखा है, थोड़ा मिसप्रिंट है, तवा, शेर, शक्कर और दूधी, ये 4 नर्मदा की सहायक नदियां हैं। सरदार सरोवर बांध जो है नर्मदा नदी पर बना है। जबलपुर नर्मदा नदी के किनारे स्थित शहर है और नर्मदा नदी डेल्टा नहीं बनाती, ये ज्वार नदमुख का निर्माण करती है। प्रायद्वीपीय भारत की नदियों में पूरब से पश्चिम में बहने वाली या भ्रंश घाटी में बहने वाली सबसे लंबी नदी है। उसके बाद अगली हम नदी पढ़ते हैं तापी या ताप्ती नदी, जो मध्य प्रदेश सतपुड़ा की पहाड़ियों से निकलती है, खंबात की खाड़ी में गिरती है और काकरापार उकई बांध तापी नदी पर बने हैं। सूरत तापी नदी के किनारे स्थित है, डेल्टा नहीं बनाती, ये भी ज्वार नदमुख है और भ्रंश घाटी में बहने वाली दूसरी सबसे लंबी नदी है। उसके बाद अगली हम नदी की बात करें लूनी नदी, जो अरावली पर्वत पुष्कर में नाग पहाड़ से निकलकर कच्छ के रन में गिरती है। जवाई, सुकड़ी, जोजड़ी लूनी नदी की सहायक नदियां हैं। इसके अलावा लूनी नदी को सरस्वती नदी, सागरमती नदी भी कहते हैं। बालोतरा तक इसका पानी मीठा और उसके बाद में लूनी नदी का पानी खारा हो जाता है। आगे हम अगली नदी की बात करें माही नदी, जो मध्य प्रदेश में मेहद झील से निकलकर खंबात की खाड़ी में गिरती है। सोम, जाखम माही की सहायक नदियों में आती है। माही बाजार सागर बांध माही नदी पर बना है। डूंगरपुर, बांसवाड़ा जिले माही नदी के किनारे स्थित आ जाते हैं और त्रिवेणी संगम, जिसमें बेणेश्वर डूंगरपुर में एक मेला भरता है, जो कि तो माही जाखम के त्रिवेणी संगम पर ही भरता है। उसके बाद में ये हमारी जितनी भी नदियां हैं, कौन सी, हिमालय अपवाह तंत्र और प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र की, ये सभी नदियों की मैंने आपको सारणी के माध्यम से बहुत अच्छे से स्पष्ट कर लिया है। आप चाहे
तो इसका स्क्रीनशॉट भी अच्छे से ले सकते हैं और इसे बहुत अच्छे से आप देख सकते हैं। आप चाहे तो एक बार वापस से इसको बहुत अच्छे से देख सकते हैं और इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, जिससे कि जब भी आप नदियों के बारे में पढ़ेंगे तो आपको इसे पढ़ना बहुत आसान हो जाएगा। तो मैंने इसीलिए नदियों पर ये सारणी बनाई है, जिससे कि आपको कोई भी कन्फ्यूज़न ना रहे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, पसंद आया है, तो आप इसे ज़रूर लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि आपको जो आने वाले वीडियो होंगे वो नोटिफिकेशन के द्वारा प्राप्त हो सके। और इन नदियों से संबंधित या और किसी चीज़ से संबंधित, जीके के और कॉम्पिटिशन्स पेपर से संबंधित आप अपने कुछ वीडियो चाहते हैं तो आप इस चैनल की प्लेलिस्ट में जाएं, जिसके लिए आपको इस चैनल के बीच में जो एक पिक्चर बनी हुई आ रही है, उस पिक्चर पे अगर आप क्लिक करेंगे, टच करेंगे, तो आप इस चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर कई सारे वीडियो प्राप्त कर सकते हैं। आप इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। थैंक यू सो मच।